नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा द्वारा क्षत्रिय समाज को लेकर दिया गया एक विवादित बयान लगातार सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं राकेश तंवर। इसी के साथ साथ क्षत्रिय समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बातचीत कर रहे थे किस तरह से देखते हैं बयान को, क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब इस बयान को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। चलिए सबसे पहले जुड़ेंगे राकेश तंवर से, बातचीत करेंगे क्या कहना है, किस तरह से इस बयान को देखते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पत्रकार महोदय जी। आपके चैनल और चैनल के सभी व्यूअर्स फॉलोअर्स का मैं धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप आज हमारा ये एक इंटरव्यू कर रहा है। देखो, बटोगे तो कटोगे, यह नारा योगी आदित्यनाथ से शुरू होकर और भारतीय जनता पार्टी का आज का मुख्य नारा है। लेकिन हमारे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व मंत्री रहे, हरियाणा के बड़े नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने भाजपा के इस नारे से बिल्कुल उलट काम किया है। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने 2 दिन पूर्व भिवानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षत्रिय समाज के बारे में एक बहुत ही गलत और अभद्र टिप्पणी की है, जिससे न केवल क्षत्रिय समाज बल्कि क्षत्रिय समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज को भी शर्मसार करने का कार्य किया है। रामविलास शर्मा जी ने कि भगवान परशुराम ने 21 बार भूमि को आतंकवादी हीन किया, जबकि अलग अलग विषयों पर अलग अलग वक्ता अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं आपके बीच में ये कह रहा हूँ कि किसी भी समाज को आतंकवादी कहना समाज, 2 समाजों के बीच नफरत फैलाने, 2 समाजों के बीच भाईचारे को खत्म करने, देश में गृह युद्ध की स्थिति या देशद्रोह की श्रेणी में आता है, जो कि रामविलास शर्मा जी ने किया है। आज मैं देख रहा था कि रामविलास शर्मा जी ने अपने बयान पर गिल्टी या गलती न मानते हुए बल्कि करीब 20 घंटे बाद अपने मोबाइल से, अपने ट्विटर से आपने पोस्ट शेयर की है और उस बयान की अखबार की कटिंग भी लगाई है, जो अभी उपरोक्त में मैं बता रहा था। तो पिछले लगभग 43 वर्षों तक जिस क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज ने अपने पवित्र खून पसीने से रामविलास शर्मा जी की जड़ों को सींचा, आज रामविलास शर्मा जी ने उनका उपकार भुला दिया और ये कृत्य घनता का बहुत ही गलत बयान दिया है। इससे उनकी समाजों के प्रति कृत्य घनता स्पष्ट संदेश देती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। रामविलास शर्मा जी पूर्व में 2-3 बार भी ऐसे गलत बयानबाजी समाज के खिलाफ कर चुके हैं, जिसको लेकर आज पूरे हरियाणा, देश और प्रदेश के लोग इस बात से गुस्से में हैं। मैं आज आपके यहाँ स्टूडियो में बैठने से पहले हमारे महेंद्रगढ़ जिले के गोड ब्राह्मण सभा के महेंद्रगढ़ के, भिवानी के और आसपास के जिलों के जिनसे भी मेरी जानकारी थी, ब्राह्मण समाज के सामाजिक और राजनीतिक लोगों से दूरभाष से जुड़ने का जिनसे प्रयास हुआ, उन सभी ने कहा कि ये बयान शर्मा जी का बिल्कुल गलत है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये भी आश्वासन किया हमारे ब्राह्मण समाज के सभी साथियों ने कहा कि ये रामविलास शर्मा का खुद का बयान हो सकता है, ये ब्राह्मण समाज का बयान नहीं है और रामविलास शर्मा एक व्यक्ति हैं, ना कि पूरा ब्राह्मण समाज। तो मेरा आपके इस वीडियो के माध्यम से सभी से निवेदन है कि हमारे ब्राह्मण भाइयों ने इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध किया है और ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के लोगों ने ये मांग की है कि रामविलास शर्मा जी आपने इस बयान से माफ़ी मांगे, गिल्टी फील करे, नहीं तो आगे आने वाले समय में जिस तरह से मैं पिछले 2 दिन से युवाओं के कमेंट्स और पोस्ट देख रहा हूँ, तो युवाओं में कोई और इस तरह की अनहोनी बात ना हो। परसों 29 तारीख को महेंद्रगढ़ में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है, उस पर भी कुछ युवाओं ने अंदेशा जताया। तो मैं उन सभी युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप कोई भी अशांति फैलाने या कोई भी इसी अनहोनी की बात ना करें। रामविलास शर्मा जी एक पढ़े लिखे बहुत ही विद्वान आदमी हैं और लंबे समय तक हमने उनको सींचा है, हर तरह से उनकी मदद में खड़े रहे हैं। तो ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं कि रामविलास शर्मा जी जल्द ही जल्द अपने इस बयान से गलती मानेंगे, गिल्टी महसूस करेंगे। प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी
से अभी हमारी दूरबात से बात नहीं हो सकी है, और जब भी हमारी बात होगी हम उनसे भी ये बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम सुनील था, गाँव बसई है। किस तरह से देखते हैं इस बयान को, क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? श्रीमान जी, बयान को तो हम इस नज़र से देख रहे हैं कि इसके अंदर दो पॉइंट ऑफ व्यू है। शर्मा जी प्रोफेसर रैंक के रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी समाज को पढ़ाया भी है और वो खुद एक विद्वान आदमी हैं। तो उन्हें खुद सोचना चाहिए इस बारे में ऐसे अनर्गल बयान देते हुए कि जो परशुराम जी थे उनकी दुश्मनी पूरे क्षत्रिय समाज से नहीं थी और क्षत्रियों को उन्होंने शिक्षा दीक्षा भी दी, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, उनका सिर्फ एक है वंश था जिसका मुखिया सहस्त्रबाहु अर्जुन था, उस परिवार से परशुराम जी की दुश्मनी थी और उन्होंने उनका हो सकता है कि 21 बार समूल विनाश किया हो, उसी कुल के साथ उनकी दुश्मनी थी, न कि पूरे क्षत्रिय समाज के साथ। दूसरी बात, किसी भी समाज के एक कुल की वजह से पूरे समाज को आप आतंकवादी कह रहे हैं आज, ये बिल्कुल गलत है। और तीसरी बात यह है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों का संगठन शुरू से रहा है और जातियों पर भी क्षत्रियों ने एहसान किए हैं, लेकिन ब्राह्मणों पर तो सबसे ज़्यादा किए हैं। ब्राह्मणों का लालन पालन जो भी है, गुरुकुल वगैरह कुछ भी जो है, इन क्षत्रियों की वजह से ही चले हैं और आज तक चलते आ रहे हैं। और जिन शर्मा जी ने ये ऐसा छोटा बयान दिया है उनके ऊपर तो क्षत्रियों के बहुत ज़्यादा एहसान है। कुछ सालों पहले आज वो जिनके साथ रहते हैं और बड़े उत्साह के साथ फोटो खिंचवाते हैं और अखबारों में बाइट वगैरह देते हैं, उन्हीं लोगों ने उनके घर को जला दिया था और उनकी माताजी को किडनैप करके ले गए थे। उस समय इन क्षत्रियों ने ही उनका बचाव किया था और इनकी राजनीति जो 45 साल तक चली है वो इन क्षत्रियों के भरोसे ही चली है, न कि सिर्फ अकेले ब्राह्मण समाज की वजह से चली है। मैं शर्मा जी को इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने बुढ़ापे में ये इन दो समाजों को भिड़ाने का और लड़ाने का काम ना करें और समय रहते इसमें अपना अच्छा बयान दे और अपनी महानता प्रकट करें। ओछेपन में कुछ नहीं रखा है और ये अपनी राजनीति को तो खत्म कर चुके हैं, इन दो समाजों को आपस में लड़ाने का कार्य न करें। तो इसीलिए हम शर्मा जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस मामले को रफा दफा करें और इसमें संतुष्टिपूर्ण बयान दें। जय हिंद। जय हिंद, जय श्री राम। सर्वप्रथम मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस अहम और विशेष मुद्दे को आपने केवल क्षेत्रीय नहीं राष्ट्रीय चैनल पर आप प्रकाशित कर रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान जो परशुराम थे उन्होंने उन राक्षसों का वध करने के लिए जन्म लिया था जो इस सृष्टि पे समस्त अन्य जातियाँ जो धार्मिक कार्य कर रहे थे उनका विनाश करने पे तुले हुए थे। और एक बात और कहना चाहूँगा कि गलत इंसान किसी भी जाति में पैदा हो सकता है, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो यदुवंशी समाज हो, किसी भी समाज में पैदा हो सकता है। ऐसा तो हम भगवान श्री राम ने भी रावण का वध किया था, वो भी ब्राह्मण समाज से थे, ये कोई विशेष मुद्दा नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो मेन विषय है वो ये है कि साक्षात्कार इन्होंने ये बोला है कि 21 बार आतंकवादी, मतलब इस क्षेत्रीय समाज को इन्होंने पूर्ण रूप से आतंकवादी घोषित कर दिया। या फिर ये बताएं कि वो आतंकवादी हैं कौन, किस जाति से हैं। तो मैं आपको और आपके चैनल को सिर्फ माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि एक बार पूर्ण रूप से स्पष्ट करें कि जिनको उन्होंने आतंकवादी बोला है वो किस जाति से है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस बयान को? शर्मा जी समाज महेंद्रगढ़ के पढ़े लिखे प्रोफेसर होकर ये अच्छे बयान देते हैं जा के कहीं कहीं। हम तो ये मानते हैं कि भाई ये प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर होने के बाद ये पूरे राजपूत समाज को ये आतंकवादी घोषित करने पर उतर रहे हैं। पहली बात तो 21 बार नहीं, एक परिवार के 21 आदमियों का वध किया था परशुराम ने, ना कि 21 बार इनकी थी और नहीं 21 बार वो आतंकवादी जिसको बता रहे हैं ना, पूरे समाज को नहीं, एक परिवार का जो जिन्होंने उनके साथ गलत किया परशुराम के साथ, उसी परिवार का 21 आदमियों को वध किया था परशुराम ने। भाई जैसे भी किया हो ये गलत है। परशुराम की आड़ लेके प्रोफेसर गलत तरीके से
आतंकवादी घोषित करने पर उतर रहे हैं 21 बार, ये गलत है उनका बयान। चैनल के माध्यम से एक बात और भी है, जैसे कि हमने ब्राह्मण समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों और सभी संगठनों से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये रामविलास शर्मा जी का खुद का बयान हो सकता है और हम इस बयान की समर्थन नहीं करते। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी जो शर्मा जी हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, और पूरी पार्टी से निवेदन है कि पार्टी इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करें कि रामविलास शर्मा जी का व्यक्तिगत बयान है या पार्टी इसके साथ है। राकेश जी, एक बात और कर लें, तो जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने ये कहा कि 21 बार भगवान परशुराम ने आतंकवादियों का नाश किया था, तो उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि भी क्षत्रियों का विनाश किया था, तो कहीं ना कहीं आप इसको राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बना रहे? हाँ, देखो जैसे अभी सरपंच साहब ने फरमाया कि रामविलास शर्मा जी बड़े बुद्धिजीवी आदमी हैं, तो उन्होंने कहा कि 21 बार आतंकवादियों का सर्वनाश किया, तो उस समय वो स्पष्टीकरण देंगे उस समय आतंकवादी कौन थे। जैसे सरपंच साहब ने पूछा, मुस्लिम तो उस समय थे नहीं, तो उस समय आतंकवादी कौन थे इसका स्पष्टीकरण दे। और रामविलास शर्मा जी ने पहली बार ये हरकत नहीं की, पूर्व में भी ऐसे बयान उन्होंने दिए, लेकिन समाज ने कई बार जहर की घूंट पी ली। अब इतने बुजुर्ग और वृद्ध आदमी के बारे में क्या ही कहें, लेकिन अब उनकी इस बात का खंडन ना करे समाज, या उनकी इस बात का विरोध ना करें, तो समाज में बैठे अंतिम छोर पे साधारण और सामान्य लोग या समझेंगे या तो ये बात सत्य है, या फिर समाज के अग्रणी लोगों के खून का पानी हो चुका है कि सब नपुंसक हैं, इस बात का विरोध तक भी ना कर सके। और बार बार शर्मा जी इस बात को दोहराते भी रहेंगे। इतिहास में होगा कि शर्मा जी राजपूतों के, ब्राह्मणों के टाट पे बैठ के बयान देते रहे, लोगों ने कभी विरोध भी नहीं किया, ऐसा भी इतिहास में कहा जाए। हाल फिलहाल के लिए आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा इस तरह का विवादित बयान देकर खुद ही फंस गए हैं। यहाँ राजपूत समाज के जो लोग बैठे हैं उन्होंने मांग रखी है कि पूर्व शिक्षा मंत्री या तो इस बयान का खंडन करे या फिर पार्टी अपना स्पष्टीकरण दे। हाल फिलहाल आप किस तरह से देखते हैं? हम और इस वीडियो के माध्यम से एक गुजारिश ये भी करना चाहेंगे कि कोई भी नेता कितना भी बड़ा हो, आज नेताओं के पास नेतागिरी की दुकान चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो कोई भी उल जुलूल बयान देकर आपस में दो समाजों को लड़ाने का काम करते हैं। अपने भाईचारे को कायम जरूर रखें। आज के इस विशेष एपिसोड में इतना ही। देखते रहें भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।